छम अखियां चो मीर पिया डुलदा, लगदा नी पता माए मैनू मेरी भुलदा। मेरी भुलदा, मैनू मेरी भुलदा, मैनू मेरी भुलदा, मैनू भुलदा। बजड़े नी माए तेरे फुल्लन हारे मां, बजड़े नी माए तेरे फुल्लन हारे मां। फुल चुप माफ करी जा माता रानिए, धरते गरीबां दे आ। जय माता दी प्यारे भक्तों, माता वैष्णो देवी जी की यात्रा से संबंधित नज़ारे के साथ एक और नई प्यारी सी रिलेवेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आज का ये वीडियो फिर से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में आप रूम बुकिंग की ऐसी जानकारी प्राप्त करेंगे जो आज तक आपको नहीं पता होगी। इसके साथ साथ नए गाइडलाइन पर भी और विशेष चर्चाएँ करेंगे, आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और इस समय की जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है, जैसे मौसम में क्या बड़ा परिवर्तन है, वेदर एडवाइजरी जारी की गई है, उस पर भी बहुत अच्छी तरीके से जानकारी आप प्राप्त करेंगे। घर बैठे नए नज़ारे के दिव्य दर्शन भी आपको इस वीडियो में होने वाले हैं। तो आइए इस इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो की शुरुआत माता रानी के नए नज़ारे के साथ करते हैं। घर बैठे जो सबसे पहले आप नज़ारा देख रहे होंगे वो यात्रा मार्ग का लिया गया नज़ारा है, जो आप देख पा रहे होंगे। और कुछ इस प्रकार से भक्तों का काफ़ी चहल पहल यात्रा मार्ग में देखने को मिल रहा है। यात्रा मार्ग का बहुत ही प्यारा नज़ारा है और इस मार्ग को देखने के बाद मन खुश हो जाता है। हमें ऐसा भी लगता है घर बैठे इस वीडियो को देखते हुए कि हम माता रानी के यात्रा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और इस वीडियो को साझा भी इसीलिए किया जाता है ताकि घर बैठे आप जो है इस चीज़ को अनुभव करें और कमेंट में अपना जयकारा जय माता दी लिख के माता रानी के चरणों में लगाएं। उम्मीद करेंगे कि आप लोग जय माता दी बोलते रहेंगे। इस तरह का मौसम भी आपको देखने को मिल रहा होगा। यात्रा मार्ग से काफ़ी धूप निकला हुआ है और इस प्रकार से यात्रा चल रही है। आप लोग भी वीडियो को देखते रहिए, घर बैठे एंजॉय करते रहिए और माता रानी का जयकारा लगाते रहिए। कुछ इस प्रकार से भक्तों का चहल पहल यात्रा मार्ग में देखने को मिलता है। माता रानी के यात्रा मार्ग की विशेषताएं ही बहुत अलग हो जाती हैं, क्योंकि ये वही मार्ग है जिससे भक्त माता रानी के भवन की ओर प्रस्थान करता है और उसके मन से माता रानी की यात्रा मार्ग में सिर्फ जयकारा ही निकलता है। तो आप सभी जय माता दी बोलते रहिए। बोली सच्चे दरबार की जय। आपके समक्ष हेमकोटी मार्ग का नज़ारा होगा, जो बैटरी कार के अंदर से कैप्चर किया गया है और कुछ इस प्रकार से हमें भक्तों का चहल पहल यहाँ पर भी देखने को मिल रहा होगा। हालांकि इससे आप देख सकते हैं कि बैटरी कार पूरी तरीके से चल रहा है। अब बहुत से भक्त माता रानी के दरबार जाते हैं और अपनी वीडियो हम तक साझा करते हैं। तो ऐसे एक भक्त ने हमें ये वीडियो भेजा है। आप चाहें तो अपनी वीडियो हमें भेज सकते हैं इंस्टाग्राम पर। अब मेरे साथ हाथ जोड़कर माता रानी के भवन के दर्शन करिए। रोपवे के अंदर से इस नज़ारे को कैप्चर किया गया और देख सकते हैं कि रोपवे में बहुत ज़्यादा रश नहीं है, कुछ इस प्रकार का चहल पहल है। और माता रानी के दरबार में रोपवे के माध्यम से अगर आपने यात्रा किया है तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। इसका कॉस्ट कितना है आप सबके माध्यम से हम जानना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में, ताकि हमें ये पता चलेगा कि आपने भी रोपवे के माध्यम से यात्रा की है और आपको भी रोपवे की किराए के बारे में अच्छे से पता है। अगर नहीं पता है तो भी कमेंट करिएगा, हम आपको ज़रूर बताएंगे। कुछ इस प्रकार का नज़ारा हमें रोपवे के अंदर से देखने को मिलता है और माता रानी के भवन के दर्शन होते रहते हैं। मन पूरी तरीके से खुश रहता है। मन में माता रानी के प्रति एक आस्था, श्रद्धा, विश्वास जो है वो आगे बढ़ता रहता है और मन ऐसा करता है कि बस माता रानी के चरणों में बैठे रहें, उनका गुणगान करते रहें, उन्हें हमेशा इसी तरह से याद करते रहें। तो आप लोग भी कमेंट के ज़रिए माता रानी को किस तरीके से याद करते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। अब आइए जानकारी के सिलसिले को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मौसम की। जैसा कि आपको पता है कि जब जब जो है भारतीय मौसम विभाग और जम्मू कश्मीर का जो वेदर एडवाइजरी है जब जारी होता है, तो जिस तरह की जानकारी हमें मिलती है वो सारी जानकारी हम आपसे शेयर करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही फ़िलहाल अभी रिसेंटली ही कह लीजिए कि भारतीय मौसम विभाग और जम्मू कश्मीर के वेदर डिपार्टमेंट द्वारा एक एडवाइजरी जारी किया हुआ है और बताया गया है कि आने वाले जो है कह लीजिए 27 तारीख तक, यानी 26-27 तारीख को जो है वो ज़्यादातर हैवी फॉग रहेगा जम्मू डिवीज़न में। और उसके बाद कह लीजिए 28, 29 या 30, 31 तक किसी प्रकार से कोई भी ऐसी वार्निंग नहीं दी गई है। हालांकि ये वेदर एडवाइजरी के ऊपर जानकारी आपको दी जा रही है, जो मौसम विभाग द्वारा जानकारी
बताया जाता है वो आपको बताने की कोशिश की जाती है, लेकिन हम कभी भी ये नहीं कहते कि मौसम ऐसा ही रहेगा, मौसम में परिवर्तन नहीं होगा या इसी तरह का मौसम हमेशा बना रहेगा, क्योंकि पहाड़ों के मौसम के बारे में सटीक जानकारी देना ये बड़ा ही मुश्किल होता है। इसलिए अपने साथ आप सभी प्रकार की जो भी ज़रूरत के सामान है उसे ज़रूर लेकर जाएं। इस समय जा रहे हैं यात्रा के लिए तो गर्म कपड़ा अवश्य रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा माता रानी की यात्रा में आपको लगेगा और आपका जो है कपड़ा ले जाना वर्थ इट रहेगा, जो गर्म कपड़ा आप लेके अपने साथ जाएंगे। विशेष ध्यान रखिएगा इन बातों का। अब आपके पास आ गए हैं हम लेकर एक ऐसी जानकारी जो अभी तक आपको शायद ही पता होगी। चलिए बहुत विस्तार से डिटेल में शेयर करेंगे और आप वीडियो को देखते रहिएगा। मैं आपको लेके आ चुका हूँ अपने मैकबुक के स्क्रीन पर और यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि न्यू कालिका भवन में 27/12/2025 का रूम बुकिंग अवेलेबल है। आप देख भी पा रहे होंगे। अब लॉजिक क्या है वो आगे हम आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को देखते रहिएगा। देखिए मैं इसको बुक करके आपको दिखा रहा हूँ कि मैं इसको पूरा बुक करूँगा और आगे प्रोसीड करूँगा, जिससे कि मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ वो आपको समझ में आए कि मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ। तो फिलहाल मैंने डिटेल फिल कर लिया है। अब मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा और जब मैं आगे जाके पेमेंट के इस मेथड पे रुक जाऊँगा ना, तो आपको मैं नए विंडो में कुछ नया दिखाऊँगा। जैसे देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इसे रोक दिया है, 3190 रुपये का पेमेंट है। अब मैंने दूसरे आईडी से यहाँ पर लॉगिन की है। एकोमोडेशन में मैं गया, यहाँ पर मैं भवन पर गया, डॉर्मेट्री की जगह रूम सेलेक्ट किया मैंने और यहाँ पर डेट देखा तो 27 का भी यहाँ नहीं दिख रहा है, लेकिन कुछ समय पहले अभी जस्ट जो 27 की बुकिंग यहाँ पर हमें दिख रही थी। लॉजिक समझिए, यहाँ पर क्या है कि अगर आप बुकिंग कर रहे हैं और आप पेमेंट तक पहुँच जाते हैं तो फिर ये समझ लीजिए कि वहाँ जाके वो पेमेंट होल्ड पर हो जाता है, यानी आपकी बुकिंग यहाँ से कम्प्लीटली डन हो जाती है। जैसे आप पेमेंट करेंगे तो फिर आपको रिसिप्ट मिल जाता है। तो पूरा जो सिस्टम यहाँ पर है वो इसी तरह से है कि जब आप पेमेंट मेथड तक पहुँचेंगे तो आपको जो है वो बुकिंग मिलने के पूरे चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि आपका जो बुकिंग होता है वो होल्ड हो जाता है। अब आपने देखा भी होगा कि जब मैंने रात को 11 बजे चेक किया कल, तो मुझे यहाँ पर जो है रूम की अवेलेबिलिटी दिख रही थी 27 तारीख को, और वो भी ऐसी रूम जो जल्दी मिलता नहीं है। न्यू कालिका भवन जो बहुत डिमांडेड होता है, खुलते ही जो है बुक हो जाता है और काफ़ी अच्छा लोकेशन यहाँ से देखने को मिलता है। इसीलिए हमेशा मैं पिछले कई सालों से कई समय से आपको कह रहा हूँ कि यात्रा का प्लान अगर आप कर चुके हैं तो बार बार श्राइन बोर्ड की वेबसाइट को चेक करते रहिएगा, जिससे कि आपको कोई भी बुकिंग्स हो आपके जाने में अवेलेबल हो जाए तो आप उसे बुक कर लें। अगर आप चेक नहीं कर सकते तो हमारे व्हाट्सएप चैनल उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर हम अपडेट दे देते हैं, जैसे ही कोई बुकिंग खुलती है हमारे माता रानी के प्यारे भक्त जो हमें इन्फॉर्म करते हैं उनके माध्यम से वो बुकिंग वहाँ पर जैसे ही अवेलेबल आ जाती है वो हमें भेजते हैं, तो हम उस जो है चैनल पर डाल देते हैं ताकि लोगों को वो जानकारी मिल जाए जो जाने वाले हैं। तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाके व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ जाइएगा। हालांकि हम उनका बहुत धन्यवाद करते हैं जिनके माध्यम से हमें ये जानकारी मिलती है और वो माता रानी के बहुत ही प्यारे भक्त हैं। तो ऐसे ही सराहनीय कार्य जो है माता रानी के प्यारे भक्त करते रहें और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। अब माता रानी की यात्रा बहुत ही आराम से ईजिली वे में चल रही है, किसी प्रकार से कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। माता रानी के दरबार में श्रद्धालु को सुविधा भी हर प्रकार की मिल रही है, घोड़ा पिट्ठू, पालकी, रोपवे, बैटरी कार, हेलीकॉप्टर, और माता रानी के दरबार जाने वाले श्रद्धालुओं को इस तरह से ऑफलाइन रूम्स भी मिल जा रहे हैं। वहां जाके अगर वो इंक्वायरी कर रहे हैं अवेलेबल रह रहा है तो उनको मिल जाते हैं। ऑनलाइन तो आपने देखा है किस तरीके से एबिलिटी के ऊपर यहाँ पर शो हो जाता है, तो कोई घबराने और डरने की बात नहीं है। अब बात करते हैं कि माता रानी की पवित्र पावन प्राचीन गुफा कब खुलती है। हमने वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है कल ही बहुत डिटेल तरीके से कि 14 जनवरी से लेके मार्च के फर्स्ट वीक या फरवरी के लास्ट वीक तक प्राचीन गुफा खुली रहती है। डिपेंड की रश किस तरह से चल रहा है, तो आप उस अकॉर्डिंग माता रानी के प्राचीन गुफा से दर्शन कर सकते हैं। हालांकि हमारी वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, 2 वीडियो इस पर अपलोड है इसी महीने में। जो पहला वीडियो है वो प्रैक्टिकल नॉलेज पर है जो मैं वहाँ जाकर अपलोड किया था बना के, और दूसरी वीडियो मैंने कल अपलोड की है जिसमें मैंने बहुत प्रो टिप भी आपसे शेयर किया हुआ है। तो आई होप कि आप उस वीडियो को अवश्य देखेंगे। बात करते हैं कि आखिर जो RFID कार्ड का टाइमलाइन रखा गया है उसकी क्या एक सही जानकारी हो सकती है। देखिए गाइडलाइन जो है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा जारी किया गया है कि 24 घंटे के अंदर आपको यात्रा करना है और कार्ड लेने से 10 घंटे के अंदर आपको बाणगंगा चेक पोस्ट को क्रॉस करना है। अब बहुत से श्रद्धालु कह रहे हैं कि कार्ड नहीं चेक होता,
तो मैंने उनको बताया है कि कार्ड के लिए एक मशीन लगाया गया है, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं कई बार इसकी प्रैक्टिकल नॉलेज को ले चुका हूँ। हालांकि आपको ऐसे नहीं बताई जाएगी, अब वहाँ जाके प्रैक्टिकली वो चीज़ दिखाया जाएगा, तब शायद आप उस पर यकीन करेंगे। दूसरी बड़ी चीज़ ये हो जाती है कि भक्त कहते हैं कि हम 24 घंटे में यात्रा कैसे कर सकते हैं। तो देखिए ऐसा नहीं है, कई श्रद्धालुओं ने 10 घंटे 12 घंटे में भी यात्रा की है, और कई लोगों ने अपने प्लान के अकॉर्डिंग माता रानी के दर्शन किया हुआ है। अगर आप किसी प्लान से जाते तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अगर 24 घंटे में यात्रा नहीं कर पाते हैं तो आपके ऊपर कोई फ़ाइन लगाया जाएगा या फिर आपको पनिश किया जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचिएगा, ये एक गाइडलाइन रखा गया है। अब इसे फॉलो कैसे कराना है ये श्राइन बोर्ड के जितने भी अथॉरिटी है वही जानते हैं, क्योंकि क्लियर कोई भी कह लीजिए इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आप इससे चिंता बिल्कुल मत करिए। आप 24 घंटे में लेट भी हो जाएंगे ना तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं होने वाला है। एज़ पर गाइडलाइन के ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि आपके ऊपर कोई पनिशमेंट का चार्ज लगेगा या आपको कुछ पनिशमेंट करना पड़ेगा या कुछ आपको जो है कोई फ़ाइन देना पड़ेगा। तो ऐसा घबरा के कोशिश नहीं करना है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग ये है कि आप ना ऐसा सोच रहे हैं कि आपकी रूम और डॉर्मेट्री बुक है तो आप 24 घंटे में यात्रा कैसे करके आ सकते हैं। तो मैं पिछले कई वीडियो में आपको बता रहा हूं कि रूम बुकिंग वाले श्रद्धालुओं के लिए ऐसे नियम नहीं लागू हो सकते। आप अपने माइंड से सोचिए ना, अगर ऐसा कोई नियम उनके लिए भी लागू होता तो रूम डॉर्मेट्री की बुकिंग ऑलरेडी ऊपर वेबसाइट से क्लोज कर दी जाती, बुकिंग खुलती ही नहीं, और जो श्रद्धालुओं ने बुकिंग की है उनकी बुकिंग के कैंसिलेशन मैसेज उनके ऊपर चले जाते हैं मैसेज सेंटर से उनके मोबाइल पर कि ऐसा है कि हम जो है इस तरह के रूल लगा रहे हैं और अब आप नहीं रुक सकते। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये उनके लिए होगा जिनकी बुकिंग नहीं होगी, और इससे क्राउड ज़्यादा ना हो इसके चलते जो है ये पूरे के पूरे प्रोसीजर को बनाया गया है। अब आगे जो इम्प्लीमेंटेशन है उसे हमें फॉलो करके चलना है और देखना है क्या कैसे कब तक चलता है। काफ़ी श्रद्धालु हमसे नाराज़ हो जाते हैं, कमेंट में लिखते हैं कि आप बताइए कैसे हम 24 घंटे में यात्रा कर सकते हैं। इसमें हमारी गलती तो नहीं है ना, श्राइन बोर्ड द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया है और हमने आपको इन्फॉर्म किया है। हमारा काम तो यही है कि जो जानकारी आए उसे आप तक साझा की जाए, आपको बताया जाए। लेकिन ऐसे रूल ऐसे गाइडलाइन जारी किए जाते हैं तो आप उस पर सवाल कर सकते हैं, आपको पूरा अधिकार है। और मैंने पिछली वीडियो में भी बताया कि अगर आपको कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो आप श्राइन बोर्ड को मेल करिए। उनका मेल आईडी है feedback@maavaishnodevi.net, उस पर मेल करके उनसे सवाल आप कर सकते हैं। हम तो देखिए सिर्फ आप तक जानकारी शेयर कर सकते हैं, हम एक माध्यम है। हम ये चाहते हैं कि हर चीज़ आपको पता हो, आपकी यात्रा सफल हो और आपको दिक्कत ना हो, इसीलिए हम ऐसी वीडियोस बनाकर आपको बताते हैं। ऐसी बात नहीं है कि जब ये गाइडलाइन आया तो हमें पता नहीं था, उससे पहले हमको सब पता चल जाता है, लेकिन हम लोग बहुत चीज़ों को वेरीफाई करते हैं, समझते हैं और फिर आपको बताते हैं। इसलिए माता वैष्णो देवी जी की यात्रा अगर आप कर रहे हैं तो घबराएं नहीं, चिंता ना करें, आप यात्रा कर सकते हैं। ऐसा कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ बहुत सोचने की बात नहीं है। अपने अंदर पॉजिटिव थॉट लाकर माता रानी के दर्शनों के लिए जाइए, और कोई अपडेट्स अगर आने वाले समय में आएगी तो हम आपको बताएंगे, तो चिंता नहीं करिएगा। एक प्लान सेट कर लीजिए 24 घंटे का टाइम टेबल कि आपको सुबह 5 बजे निकलना है तो अगले दिन सुबह 5 बजे तक आपको नीचे आ जाना है। आई होप आप आ जाएंगे, लेकिन आपके साथ अगर बड़े बुजुर्ग हैं जो नहीं चल सकते तो फिर आप घबराइएगा नहीं, ऐसा कोई चार्ज या ऐसा कोई पनिशमेंट आपको नहीं दिया जाएगा, इसकी कोई जिक्र अभी तक नहीं की गई है। अगर कुछ ऐसा भी आता है तो आपको सूचित किया जाएगा। तो आई होप कि वीडियो में मैंने जैसे आपको समझाया है आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन है, पूछ लीजिएगा, फिर से आपको समझाने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में या आपके कमेंट्स के रिप्लाई करते हुए। माता रानी के आशीर्वाद से आपकी यात्रा सफल हो, हम यही चाहते हैं। बहुत जल्दी मिलेंगे एक और नए ऐसे ही रिलेवेंट वीडियो में। जुड़े रहिएगा आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेंड राइडर के साथ। माँ भगवती जी ऑलवेज ब्लेस यू। जय हिंद, जय माता दी। लेकिन भगतानों प्यारे वो ज्योति मैया